इसके बाद है बेटा हमारे पास कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। यहाँ पर कैटालिटिक डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमने कैटालिस्ट लेना है और उसके साथ डिहाइड्रेशन करना है। कैटालिटिक डिहाइड्रेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का हमने क्या करना है, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन करना है अल्कोहल, ठीक है ना। अल्कोहल क्या होता है, जैसे माना हमारे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है, हमने क्या लिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, ये पूछा जाता है। कॉपर विधि द्वारा अल्कोहल का ऑक्सीकरण कीजिए, ठीक है ना। तो कॉपर विधि द्वारा हम बता सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल कौन से है ना। यहाँ पर कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो हमें ये बता सकता है। तो देखो यहाँ पर हम कैटालिटिक किस प्रकार से होगा, हमने लिया यहाँ पर मान लीजिए CH3 CH2OH, इसको क्या कहते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल का। और इसको सीधे हम क्या करेंगे, कॉपर की प्रेजेंस में लेंगे और टेम्परेचर रखेंगे 573 कर देंगे इसको, 573 केल्विन में कर सकते हैं या 300 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं, दोनों ही की चीजें है ना। या तो इसको लिख लेना या इसको लिख लेना, इन दोनों में से है ना। और यहाँ क्या बना देगा, ये बना देगा CH3CHO बना जाएगा, और प्लस इसमें क्या होगा, H2 हाइड्रोजन निकल जाएगा। कॉपर की प्रेजेंस में जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये बन जाता है ना। इसका नाम ये बन जाता है बेटा हमारे पास एस्टरडिहाइड। देखो कैटालिटिक हमने सीधे कैटालिस्ट लिया और उसके डिहाइड्रेशन किया। दूसरा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं मिथेनॉल, लेते हैं CH3OH ले लेते हैं, है ना। इसको भी हम क्या करते हैं, कॉपर के प्रेजेंस में लेते हैं 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन ले लेंगे, है ना। इसमें लेंगे टेम्परेचर तो ये क्या बना देगा, HCHO बना देगा, प्लस इसमें हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। ये तो सारे क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। हमें तो एसीटोन भी चाहिए, तो एसीटोन कैसे बनेगा, एसीटोन यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, सेकेंडरी अल्कोहल ये हो गया CH3 और इसको हमने लगा दिया CHOH। ये कौन सा अल्कोहल है, क्या नाम था इसका, ये बताया था हमने, क्या था बेटा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। 573 केल्विन होगा टेम्परेचर, कॉपर के प्रेजेंस में इतना टेम्परेचर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना देगा CH3 और ये दोनों जुड़ जाएंगे C डबल बॉन्ड O, और प्लस इसमें क्या होगा, H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इस टाइप से ये क्या बना, एसीटोन। और एसीटोन को हम बोलते हैं प्रोपेनोन भी बोलते हैं, आईयूपीएसी नेम क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनोन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं, किससे, अल्कोहल से। ये अल्कोहल से हमने दोनों चीजों को बना लिया, क्लियर हो गया बेटा। अब चलते हैं हम आगे, थोड़ी और आगे। इसमें क्या लेना हमने, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से हम बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ठीक है ना। क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता होगा बेटा, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाँ COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक, है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब इससे हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड भी बनाना, कीटोन भी बनाना है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, इस समय हम बनाना सीख रहे हैं किसको, एल्डिहाइड एंड कीटोन को। तो कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, तो एक लेते हैं बेटा पहले HCOOH, इसका नाम है मालूम है, इसका नाम मालूम है बेटा, शायद मुझे लग रहा पहली बार आ रहा है आपके पास। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या है इसका नाम, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है बेटा इसका, फॉर्मिक एसिड। और आईपीएसी नेम में मेथेनोइक एसिड, आईपीएसी नेम तो एक कार्बन है तो ओइक एसिड लगाते हैं, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मेथेनोइक एसिड हो जाएगा, और वैसे फॉर्मिक एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये याद रखना होगा आपको कि मैग्नीज ऑक्साइड लेते हैं, MnO,
मैग्नीज ऑक्साइड, और साथ साथ में 573 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, इतना टेम्परेचर लेंगे, और ये क्या करेगा, ये बना देगा, एक बनाएगा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, प्लस H2O निकाल देगा। कैसे होगा, देखो फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनेगा, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड कैसे होगा इसमें से, देखो यहां से ये शुरू करें, ये वाला COH और यहां से OH, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देते और एक H2O बना देते। देखो अब बचा क्या, HCHO, देखो फॉर्मल्डिहाइड बन गया, है ना, ये बचता है। तो यहां से जो OH होगा ये मिल करके इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना देता है, और ये क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अब मान लीजिए हमें एस्टल्डिहाइड बनाना हो, तो एस्टल्डिहाइड में क्या होगा, कैटलिस्ट तो सेम रहेगा, ये उत्प्रेरक तो सेम रहेगा, इसको बोलते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक। अब यहां क्या करेंगे हम, एक तो लेंगे फॉर्मिक एसिड और एक लेंगे एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था बेटा, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। और साधारण नाम, साधारण नाम क्या था बेटा इसका, साधारण नाम इसका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या था साधारण नाम, फॉर्मिक एसिड। बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ भी मैंने, है ना, फॉर्मिक एसिड। और आईपीसी ने मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड, है ना। जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं आपस में, और इन द प्रेजेंस ऑफ MnO, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है ना, और टेम्परेचर लेंगे 573 केल्विन। तो ये क्या करता है, ये यहां से वही कहानी है इसकी, यहां से देखो ये COH और इस OH को मिला करके क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना देता है। और यहाँ क्या बचेगा, देखो CH3 बचा, अभी बचा CHO, इसको बोलेंगे CHO, यहाँ पर बच जाएगा, और प्लस इसमें क्या होगा, CO2 निकलेगा और प्लस H2O निकलेगा, ये क्या बना, एसिटाल्डिहाइड। और आईपीसी में एथेनॉल, आईपीसी में क्या होगा बेटा, इसका नाम एथेनॉल हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या बना, तब भी एल्डिहाइड बना। हमें तो कीटोन भी बनाना है, इसमें क्या बनाना है, कीटोन, एसीटोन बनाना है। तो उस दशा में हम क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे CH3COOH के, एक CH3COH, CH3COH, इनके नाम क्या थे बेटा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ये दोनों एसिटिक एसिड है, और साथ साथ में इसका आईपीसी नेम क्या होगा, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, दो है ना, ओइक एसिड लगता है तो एथेनोइक एसिड। टेम्परेचर सेम होगा, वही कहानियां होती, इसमें से ये और इससे OH निकल करके निकल जाता है, और बाकी देखो क्या बनेगा, ये देखो ना, यहाँ OH निकला, तो यहाँ क्या बचा, CH3, यहाँ बचा CH3, यहाँ क्या बचा, COCH3 बचा, तो COCH3 लिख लो, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, बन गया ना हमारे पास, ये क्या है, एसीटोन। एसीटोन, है ना, एसीटोन हो जाएगा। लेकिन इस एसीटोन के साथ साथ एक चीज और है बेटे इसमें, इसको क्या बोलेंगे, एसीटोन बोलेंगे, इसका नाम क्या है, आईपीसी नेम क्या है, प्रोपेनॉल। बिल्कुल, इसका नाम है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोन बोलेंगे। तो ये प्रोपेनोन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। इनके जो कैल्शियम साल्ट होते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, तो जो हमारे पास एसिड है, एसिड के कैल्शियम लवण होते हैं, है ना, उनके डिस्टिलेशन से भी हम बना सकते हैं। अब इसका कैल्शियम लवण कैसे हो सकता है, यदि हम इसमें देखेंगे, कैल्शियम लवण लेते हैं, जैसे मान लीजिए HCOO,
HCOO और ये जुड़ा हुआ कैल्शियम से, इसका नाम क्या है? देखो जैसे हमने एक चीज और पढ़ी थी, चलो इसको आप लोग समझ ही जाएंगे, लेकिन एक और बता देता मैं। CH3 COO and CH3 COO और ये कैल्शियम से लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम पता है आप लोगों को? इतने का नाम क्या होता है? इतने का नाम कैल्शियम एसिटेट। बिल्कुल, ये है कैल्शियम एसिटेट, है ना? क्या बोलेंगे उसको? कैल्शियम एसिटेट, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है इसलिए 2 जुड़ेंगे उससे, तो नाम क्या होगा? कैल्शियम एसिटेट। ऐसे ये क्या होता है? ये होता है फॉर्मेट। ये क्या होता है? फॉर्मेट, है ना? इतने का नाम क्या होता है? फॉर्मेट। और इसके आगे लगा हुआ कैल्शियम, तो इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम फॉर्मेट। अब इसका डिस्टिलेशन करते हैं बेटा। डिस्टिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं आसवन। क्या बोलते हैं? आसवन, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब हो गया आसवन, इसको गर्म करते हैं। आसवन सिंपल विधि है, जैसे हम घरों में पानी को गर्म करते हैं तो पानी का भाप बन जाता है और नीचे जो है, जो बाकी पदार्थ होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, तो ये डिस्टिलेशन है। इसका भाप बना, डिस्टिलेशन बना। इसमें 2 चीजें बनी। देखो यहाँ पर एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसमें क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। ये आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। देखो Ca है और CO3, और यहाँ बनेगा HCHO। ये क्या बना? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कैल्शियम फॉर्मेट को सीधा गर्म करते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट को जब हम क्या करते हैं, उसका आसवन करते हैं। आसवन, भापासवन कह सकते हैं इसको, ठीक है ना? आसवन, आसवन विधि है। गर्म किया, भाप बना, तो ये आसवन हुआ, डिस्टिलेशन हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट निकले। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब हमें बनाना एस्टरडिहाइड। तो एस्टरडिहाइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे कैल्शियम एसिटेट के। देखो मैं कैल्शियम एसिटेट को अब इस बार ऐसा लिख रहा हूँ। देखो ये भी कैल्शियम एसिटेट है, OO और CH। एक कैल्शियम एसिटेट और एक कैल्शियम, ये फॉर्मेट है, ये कैल्शियम फॉर्मेट हो गया बेटा। इसको कैल्शियम फॉर्मेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना? अब देखो यहां से क्या होगा? CaCO3। मान लीजिए हम क्या करते हैं, CaCO3 कैसे हो जाएगा? देखो एक कैल्शियम है, CO हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से लेंगे तो CaCO3 हो जाएगा। एक कैल्शियम है, CaCO3, तो इसको हम यहां से लेकर के और यहां तक, ये देखो ऐसे करके इस पूरे बॉक्स को हम एक साथ ले लेते हैं। तो इससे क्या बनेगा? इससे ये भी डिस्टिलेशन से बनेगा बेटा। क्या बनेगा? डिस्टिलेशन, यानी कि आसवन हम कह सकते हैं। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आसवन। तो यहां पर क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। 2 मॉलिक्यूल क्या बनेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे 2 मॉलिक्यूल, और बाकी क्या बचेगा? बाकी यहां बचेगा CH3 और CHO। क्या बचेगा? CH3 CHO, 2 मॉलिक्यूल। क्या बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना? तो यहां पर क्या होंगे? 2 मॉलिक्यूल ये बनेंगे एस्टरडाइड के, और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है ना? कैल्शियम कार्बोनेट होगा और साथ साथ में क्या बनेगा? एस्टरडाइड। तो ये 2 चीजें, इसका नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? एस्टरडिहाइड। अब दूसरा देखो, ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड भी बना दिया, एस्टरडिहाइड भी बना दिया। इससे हम कैसे बना सकते हैं कीटोन को? तो कीटोन को क्या करेंगे? 2 मॉलिक्यूल लेंगे, किसके? कैल्शियम एसिटेट के। देखो कैसे, यहाँ पर लिया CH3 CO एंड CH3 CO और ये कैल्शियम एसिटेट ले लिया। फिर हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं Ca, और यहाँ पर आएगा C या OOC-CH3, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना? OOC-CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? ये कैल्शियम एसिटेट। अब यहां भी क्या होगा? यहां भी 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे? किसके बनेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के बन जाएंगे, ठीक है ना? क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पर 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, या सीधे एक ही मॉलिक्यूल से बन जाएगा बेटे?
एक मॉलिक्यूल से बन सकता है, हाँ बन सकता है, इसको दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यहाँ पर ये देखेंगे तो ये सिंगल मॉलिक्यूल से भी काम चल सकता है। कैसे? सीधे हम कैल्शियम, इसको हम कैल्शियम एसिटेट है ना, इसको हम सीधे गर्म करते हैं। क्या करते हैं? सीधे इसी को गर्म कर देते हैं, डिस्टिलेशन इसका करते हैं, ठीक है ना। डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ क्या बना? CH3CO, बन गया, और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो देखो ये एसीटोन बन रहा है। एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड तो सिंगल मॉलिक्यूल से बन जाते हैं। केवल जो हमारे पास एस्टल्डिहाइड है वो थोड़ा सा, देखो फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन तो सिंगल मॉलिक्यूल से बन जाएंगे। यहाँ कैल्शियम एसिटेट को गर्म करोगे एसीटोन बन जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म करते हैं तब एस्टल्डिहाइड बनता है। तो ये हम तीनों बना चुके हैं, एल्डिहाइड कीटोन भी बन चुके हैं, है ना, दोनों हमारे पास कीटोन भी बन चुके हैं। तो ये है बेटा हमारे पास तीसरा मेथड है, हमारे पास एक और है। तो पहले हमने अल्कोहल से बनाया, दूसरा हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाया, और तीसरा हम बना रहे हैं हाइड्रोकार्बन से। जिसमें हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन होगा वो हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन और कार्बन होंगे वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज पहले हम लेते हैं एल्काइंस। एल्काइन क्या होता है बेटा? एल्काइंस पता है किसी को? मालूम हुआ एल्काइंस? एल्कीन, एल्केन पता हो? एल्केन जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन जो एल्केन होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो है एल्काइन, ठीक है ना। और एल्काइन में हम पहले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको जानते हैं? इसका नाम जानते या नहीं जानते? C2H2 का नाम सुना? ये पहली बार सुन रहे हैं आप लोग, सुना बेटा? इसका नाम सुना? इसका IUPAC नेम एथाइन है, और साधारण नाम क्या होगा? साधारण नाम इसका बहुत मजेदार है, ये है एस्टिलीन। और एस्टिलीन को आप लोगों ने देखा गैस वेल्डिंग में इसका प्रयोग करते हैं। गैस जो जलती है ना, गैस वेल्डिंग होती है, उसमें गैस यही एस्टिलीन जलती है, बहुत हाई टेम्परेचर देती है बेटा, ठीक है ना। जब हम इसमें H2O की रिएक्शन करवाते हैं, वाटर की रिएक्शन करवाते हैं, और यहाँ पर कैटलिस्ट लेंगे डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और साथ साथ में इसमें क्या होगा HgSO4, इन दोनों को मिलाते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारे पास बनेगा फिनाइल अल्कोहल। इसमें क्या होता है, जो ये होगा ना H+ और OH- इस टाइप से जुड़ता है, दो पार्ट में टूटेगा। तो एक तरफ जुड़ेगा H, यहाँ जुड़ेगा H, और यहाँ वो जुड़ेगा OH। तो यहाँ पर क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस पर क्या होगा OH। तो इस प्रकार के जो अल्कोहल होते हैं बेटा, इस प्रकार के जो अल्कोहल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विनाइल अल्कोहल। ये अनस्टेबल होता है, विनाइल अल्कोहल, ये विनाइल अल्कोहल है ना। ये अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, थोड़ी देर रहता है ऐसा। फिर ये क्या करता है, देखो यहाँ पर टॉटामेरिज्म होती है, चला हुआ होता है, जो हमने एक समावता और पढ़ी थी ना टॉटामेरिज्म, उस टॉटामेरिज्म के द्वारा ये क्या होता है, टॉटामेरिज्म। अब टॉटामेरिज्म में क्या होता है? चला हुआ होता है बोलते इसको, है ना, टॉटामेरिज्म। तो टॉटामेरिज्म क्या हो सकता है? यहाँ पर एक प्रोसेस होगी, और उस प्रोसेस टॉटोमेरिसिस भी कह सकते हैं इसको, है ना। टॉटोमेरिसिस माने चला हुआ ये होता है ना, एक प्रोसेस होगी। वहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकल करके इस पे आ जाता है, और जब इस पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बना देगा CH3, और यह बन जाएगा CHO, बस, और हमारे पास एल्डिहाइड बन गया, है ना। ये एस्टिलीन से बनता है। किससे बनता है? एस्टिलीन से। इससे फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा, ये देख लीजिएगा, इस मेथड से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन सकता है।
यदि हमें एसीटोन बनाना हो तो हमें थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर लेंगे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है बेटा? प्रोपाइन। आइन लगाना ना, प्रोपाइन, प्रोप प्लस आइन। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, H2O को जोड़ेंगे, सेम आएगा। कैटलिस्ट क्या आएगा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और HgSO4 आएगा, ठीक है ना। और इसके साथ फिर ये अभिक्रिया करके यहाँ भी सेम वैसे जुड़ेगा, एक तरफ जुड़ेगा H और एक तरफ जुड़ेगा OH, है ना। लेकिन यहाँ थोड़ी सी अंतर क्या है, यहाँ पर H और OH जुड़ने का तरीका अलग होगा, क्योंकि जो H प्लस है और OH माइनस है, तो OH माइनस जुड़ेगा कहाँ? बीच में, जैसे मार्कोनी ने कहा, मार्कोनी के अनुसार यहाँ पर जुड़ेगा OH और H जुड़ेगा यहाँ, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। CH3 तो पहले से था, अब ये क्या हो गया, C यहाँ पर OH आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड किस में हो जाता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड किस में? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। जब जुड़ेगा कोई, जुड़ने के बाद बॉन्डों की संख्या कम हो जाती है और ये CH2 हो जाता है ना। ये भी क्या हो जाता है? अस्थायी रहता है, और अस्थायी होने से क्या होगा, इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला शिफ्ट हो जाता है, हाइड्रोजन शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा, ये इस टाइप से बन जाएगा CH3 CO CH3। तो आप लोग जरूरी नहीं कि इस बीच वाले स्टेप को लिख सकते हैं, सीधे आप डायरेक्ट इसको इसके साथ करवाइए और ये बना दो, इसके साथ दिखा दो ये वाला। बीच वाला स्टेप यदि आपको याद नहीं रहता, वैसे याद करने की कोशिश करिए, नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा आप डायरेक्ट इस स्टेप से यहां आ सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है बेटा हमारे पास किस प्रकार से हम हाइड्रोकार्बन से किसको बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। दूसरा हाइड्रोकार्बन हमारे पास है हाइड्रोबोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है, लेकिन हाइड्रोबोरेशन क्या है बेटा, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, मतलब है तो है लेकिन इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा हाइड्रोबोरेशन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे हाइड्रोबोरेशन, है ना, यहाँ पर भी एल्काइंस होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, बोरेन की रिएक्शन करवाई जाती है। बोरेन क्या होता है, बोरेन होता है B2S6, जैसे एथेन होता है वैसे बोरेन होता है। तो एथेन में क्या होता है, C2H6 होता है, और बोरेन में B2S6 होता है। तो मान लीजिए एक कंपाउंड हमारे पास है CH3 और ये है C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, मान लीजिए एक कंपाउंड हमारे पास। यहाँ पर हम रिएक्शन करवाएंगे बोरेन की। बोरेन होता है B2H6, ये हो गया, और टेट्राहाइड्रोफ्लोर, ठीक है ना, THF की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, ये एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम बोलते हैं विनाइल ब्रोमाइड, यहाँ पर आ जाएगा विनाइल बोरेन। विनाइल बोरेन किस प्रकार से होगा, जैसे CH3 होगा, फिर सिंगल बॉन्ड से C ये जुड़ा हुआ, यहाँ पर B इसमें जुड़ेगा BH2। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, B जुड़ेगा और इससे 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेंगे, ये हो गया। और एक हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, BH3 है ना, ये देखो BH3 2 मॉलिक्यूल है, तो इसमें 2 तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से यहाँ जाएगा दूसरे वाले के साथ, वहां जुड़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH हो जाएगा और CH3 हो जाएगा, ये बन जाएगा, इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस पर H2O2 की रिएक्शन करवाएंगे। H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 की प्रेजेंस में, है ना, और बेसिक मीडियम होगा, मैंने क्षारीय माध्यम होगा। इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक इनॉल कंपाउंड बनता है। इनॉल कंपाउंड किस प्रकार से होगा कि यहाँ CH3 होगा, इसमें C, इस पर OH होगा बेटा, इस ऊपर डबल बॉन्ड से फिर क्या होगा C, और फिर इसमें भी H होगा, आगे CH3, इनॉल कंपाउंड बनता है। ये अनस्टेबल होता है ना। इसमें भी टॉटामेरिज्म के फॉर्मेट में देखेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल करके इसको दे देता है, और इसको दे देगा तो ये कीटोन बना देगा। क्या
क्या बन जाएगा, कीटोन। ठीक है ना। इससे अधिकांश क्या बनते हैं, कीटोन बनता है। यहाँ पर देखो CH3 CO CH2 CH3, इस प्रकार से कीटोन बन जाएगा। ऐसे इसमें भी क्या हो सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकते हैं। तो इस प्रोसेस को मैं इतना ही बता रहा हूं आपको। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन गया, कीटोन बन गया। नेक्स्ट ये इसका मेथड एक और है, ओजोनोलाइसिस। ओजोन को जानते हैं आप लोग, ओजोन का फॉर्मूला कितने जानते हैं बेटा, ओजोन का सूत्र कितने लोगों को मालूम है, ओजोनोलाइसिस किसी को मालूम है ओजोन का फॉर्मूला? गुड। और कोई? और कोई बता सकता है बेटा? अंजलि ने बता दिया, O3 होता है बेटा इसका, है ना। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है तो इसका O3 होता है। तो ओजोनोलाइसिस मीन्स ओजोन की अभिक्रिया करवानी है। देखो कितना महत्वपूर्ण है। तो हम क्या लेंगे, हमें हाइड्रोकार्बन से बनाना है, तो हमने लिया एल्कीन्स, एल्कीन से बनेगा। जैसे हमने लिया एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पर जब हम ओजोन की रिएक्शन करवाते हैं ना तो बहुत मजेदार रिएक्शन होती है। कैसे, देखो एक कंपाउंड इसमें बनता है, और किस प्रकार से बनेगा, ओजोनाइड बनता है, एथिलीन ओजोनाइड। कैसे, यहाँ CH2 है और इसको हम आसानी से ऑक्सीजन एसिड बनाओ, जैसे मंदिर बनता है, CH2 और ऊपर की तरफ ऑक्सीजन जोड़, ये बन गया। इसका नाम है एथिलीन ओजोनाइड। फिर हम क्या करते हैं, इसको इस पर जल की अभिक्रिया करवाते हैं। जल माने पानी, H2O की, है ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। और यहां क्या होता है, देखो HCHO HCHO और H2O2 निकल जाती है, ये ऑक्सीजन जाकर के इसके साथ जुड़ जाता है। तो यहां पर बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल HCHO और प्लस H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सॉरी, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगा। ये CH2O का मतलब हो गया बेटा HCH, ये तो हो गया CH2, और इसके आगे O लगा दो, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। बन गया कि 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड। इससे तीनों बन सकते हैं। ये क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा कैसे बनेगा, एथाइन की जगह हम क्या लेंगे, बताओ आप लोग, प्रोपाइन, प्रोपीन, है ना, प्रोपाइन नहीं प्रोपीन, सॉरी, CH इस टाइप से ले लेंगे, ये ले लिया, है ना। अब इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे। इससे मुझे लग रहा है इसमें ब्यूटीन लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर 2 एल्डिहाइड बनाने ना हमने, तो ब्यूटीन लेने के लिए इसको हटा देते हैं, यहाँ पर एक CH3 और लगा देते हैं, तब वो क्या बन जाएगा, नहीं तो एक फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, एक एस्टल्डिहाइड बनेगा। यदि हम प्रोपीन लेते हैं, प्रोपिलीन लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड और एक एस्टल्डिहाइड। और जब हम ब्यूटीन लेंगे तो दोनों बन जाएंगे। देखो कैसे, दोनों एल्डिहाइड बन जाएंगे। यहाँ पर ओजोन की रिएक्शन करवाएंगे, फिर वही जैसे हमने पहले ऊपर बनाया था। यहाँ पर कैटलिस्ट क्या लेना हमने, यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे CH3 C और यहाँ C CH3, और इस पर ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ दो, ये जुड़ गया। फिर हम क्या करवाएंगे, HOH की रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, HOH की। तो देखो ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3, और थोड़ा सा कम, एक H यहाँ पर भी तो है ना, ये CH3 CHO ये बन जाएगा, और एक CH3 CHO यहाँ बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, H2O2। तो यहाँ जो बनेगा जिंक की प्रेजेंस में, ये हमारे पास बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे CH3 CHO। इसका नाम क्या था, क्या था बेटा, CH3 CHO का नाम क्या था, एसिटाल्डिहाइड। बिल्कुल एस्टल्डिहाइड, है ना। ये एस्टल्डिहाइड हो जाएगा, और साथ साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखो हमने फॉर्मल्डिहाइड बना दिया ओजोन के द्वारा, एस्टल्डिहाइड बन गया। अब हम कीटोन भी बना सकते हैं, एसीटोन भी बना सकते हैं, एसीटोन भी बन सकता है इसमें, ठीक है ना। और कैसे बनेगा, थोड़ी सी अंतर है, जहां पर हमने CH ले रखा है ये वाला, इन जगहों पर क्या लेना है, CH3 ले लेना है। तो जैसे हमने ब्यूटीन लिया तो ऐसा ले सकते हैं, जैसे हमने CH3 एंड CH3,
इसको डायरेक्ट जोड़ो C, फिर डबल बॉन्ड से, फिर C, एक CH3 ऊपर लगा दो, एक CH3 नीचे लगा दो, ऐसे। फिर हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे? ओजोन O3 की रिएक्शन करवाएंगे। ये फिर वही स्ट्रक्चर बना देगा, देखो CH3 और यहाँ C, और इसमें एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और इस पर 2 CH3 पहले से लगे हुए हैं, एक CH3 यहाँ लगाओ, एक CH3 यहाँ लगाओ, और ये बीच में ऊपर ऐसे बना देंगे। फिर क्या करवाएंगे? HOH की रिएक्शन करवाएंगे। तो जब हमारे पास HOH की रिएक्शन हो रही होगी तो HOH का मतलब H2O होगी, तो ये केवल इस ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है ना, जिंक की प्रेजेंस में। एक तो H2O2 बन जाएगा, और बाकी क्या बनेगा? देखो CH3CO CH3, CH3CO CH3, ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे? CH3CO CH3। इस प्रकार से क्या होगा? एल्काइन से हम बना चुके हैं, एल्कीन से बना चुके हैं। एल्कीन भी हाइड्रोकार्बन है बेटा। जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं ना, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जो किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं उनको? हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन से हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से क्या बन जाते हैं? डाई हैलाइड से बन सकते हैं बेटा, जैम हैलाइड भी जिनको बोलते हैं, है ना। जैम हैलाइड, जैम डाई हैलाइड्स हैं। तो जैम डाई हैलाइड्स क्या हो सकते हैं? जैम उनको कहा जाता है जब एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? जैम। क्या बोलेंगे? जैम। जैम हैलाइड्स, है ना, डाई हैलाइड्स, जैम डाई हैलाइड्स। तो जैम डाई हैलाइड्स क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH, ठीक है ना, CH और Cl2। देखो इस CH पर 2 हाइलाइट लगे हैं, तो उसको जैम हाइलाइट कहें, है ना। और यहां पर क्या करना हमने? यहां पर लेना है एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या अभिक्रिया होती है? एक्वस के साथ। जहां पर हेलोजन होते हैं वो क्या किस में बदल जाते हैं? जहां हेलोजन है वो किस में बदल जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ये हेलोजन है, यहां से क्या बदल जाएंगे? एक्वस के साथ जब हेलोजन है वो अल्कोहल में बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना। जब एक्वस की रिएक्शन करते हैं तो हेलोजन हट करके वहां OH आ जाते हैं। तो देखो ये सिंपल है, ऐसे बन जाएगा CH3 CH, और 2 Cl थे तो 2 OH लग जाएंगे ऐसे करके, और प्लस क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल KCl निकल जाएंगे। ये जब इस प्रकार की कंडीशन होती है, मैंने बताया था कि जब एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप होते हैं, 2 OH या उससे अधिक होते हैं, तो अस्थायी हो जाते हैं। अस्थायी होकर के फिर क्या हो जाएगा? H2O निकल जाएगा, और ये क्या बना देगा? ये बन जाएगा CH3 CHO, और प्लस इसमें H2O निकल जाएगा, ये वाला। ये अनस्टेबल हो जाता है ना। तो इस प्रकार से क्या बन सकता है? ये तो एल्डिहाइड बन गया। कीटोन भी बन सकता है इसमें। कीटोन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? C लेना है, और इस पे 2 CH3, यहां पर 2 Cl लगा दो इस कार्बन पे, तो तब भी ये जैम हैलाइड है, जैम डाइहैलाइड। क्या है इसका नाम? जैम डाइहैलाइड, है ना। यहां पर फिर किसकी रिएक्शन करवाएंगे? एक्वस की OH की। तो क्या बनेगा बेटा आपके पास? एक्वस की OH क्या करता है? जो हैलोजन है उनको अल्कोहल में बदल देता है। याद रखो, ये बहुत क्वेश्चन आएंगे बेटा आप लोगों का। जो हैलोजन है वो OH में कन्वर्ट हो जाते हैं एक्वस के। जब अल्कोहलिक होगा तब थोड़ा चेंज होगा, तब वो एल्कीन में बदल जाता है। कॉन्सेप्ट याद रखो। यहाँ पर आएगा CH3 और C, इन दोनों जगह पर क्या आएगा? OH इस टाइप से, और प्लस क्या आएगा? 2 मॉलिक्यूल KCl। ये फिर देखो एक कार्बन पर 2 OH समूह आ गया, फिर वो नियम लगाओ, एक कार्बन पर 2 OH समूह या 2 से अधिक है तो अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा CH3 और CO, अब यहाँ O बचेगा, है ना। CH3 और प्लस इसमें H2O निकल जाएगा। इसका नाम क्या है?
एसीटोन, एसीटोन, है ना। ये हमारे पास एस्टरडाइड है और ये एसीटोन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेटा इसमें कि जो हम एल्डिहाइड और कीटोन को भी बना सकते हैं किसके द्वारा, जैम डायलाइड के द्वारा। और भी मेथड्स है, बनाने की विधियां बहुत सारी हैं, है ना। केवल आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। एक है एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड क्या होता है? एसिड क्लोराइड क्या होता है बेटा? ये होता है CH3COCl, ये है एसिड क्लोराइड, है ना। तो एसिड क्लोराइड के द्वारा भी हम कर सकते हैं रिएक्शन। कैसे? देखो इसका क्या करना हमने, एसिड क्लोराइड का जब हम क्या करेंगे, रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं इसको, रिडक्शन, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। इस विधि के द्वारा हम कीटोन बना सकते हैं या नहीं बना सकते, बताओ। इस विधि के द्वारा पहले तो हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, फॉर्मल्डिहाइड को नहीं बना सकते, ठीक है ना। और कीटोन बन सकता है शायद, देखते हैं, बना के देखते हैं ना। तो पहले देखो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखो हमने लिया CH3COCl और इस पर करवाएंगे हम H2 की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। कौन सी रिएक्शन हो रही है, कोई बता सकता है कौन सी रिएक्शन है? और प्लस HCl, कौन सी रिएक्शन है बेटे? बता सकते हो कौन सी रिएक्शन है? कोई भी बच्चा बता दो, रिएक्शन याद की हो आप लोगों ने, बताओ। बोलो। इस रिएक्शन को याद रखो, ये है रोजेनमुंड रिएक्शन। कौन है, रोजेनमुंड रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है रोजेनमुंड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, है ना। रोजेनमुंड रिएक्शन नेम रिएक्शन के रूप में आती है। इससे हम बेंजोइल क्लोराइड भी बना सकते हैं। जैसे माना यहाँ पर क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड लेंगे, देखो बेंजोइल क्लोराइड COCl है और इस पर H2 की रिएक्शन करवाते हैं, PDBaSO4, है ना। और ये क्या बना देगा, ये बन जाएगा यहाँ पर, ये कैटालिस्ट सेम रहेगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग के ऊपर आएगा CHO और प्लस इसमें HCl। इसने भी क्या बनाया, बेंजल्डिहाइड बना दिया। क्या बनाया, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। लेकिन इस विधि द्वारा तो हम क्या नहीं बना पाएंगे, कीटोन को नहीं बना पाएंगे और ना ही फॉर्मल्डिहाइड को बना पाएंगे। इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एल्डिहाइड को ही बना पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है बेटा हमारे पास रिडक्शन, हमारे पास है एल्किल साइनाइड। इसको याद रखना है, पूछूंगा मैं आप लोगों से। अब है एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, सॉरी साइनाइड, एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड क्या होता है, ठीक है ना। इनको नाइट्राइल भी कहा जाता है ना। एल्किल जो साइनाइड्स होंगे बेटा, एल्किल साइनाइड किस प्रकार से होंगे, तो एल्किल साइनाइड्स को हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास है CH3CN, इसका नाम है मेथिल साइनाइड। जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो इसको कहा जाता है बेटा, जब इसका रिडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं स्टेफन रिडक्शन। क्या बोलेंगे, स्टेफन रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब यहाँ पर अपचयन है ना, स्टेफन रिडक्शन, ये नेम रिएक्शन है। और इस पर जब हम क्या करते हैं, 2H की रिएक्शन करवाएंगे। देखो 2H है नवजात हाइड्रोजन, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, SnCl2
और साथ साथ में HCl लेंगे और यहाँ पर और भी लेंगे ड्राई ईथर। इसकी प्रेजेंस में जब क्रिया करवाते हैं तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है CH3, देखो CH एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा और डबल बॉन्ड से NH, ये बना। फिर इस पर क्या करवाते हैं, H2O की रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं इसको, और एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में, है ना। और ये क्या बना देगा, एक हाइड्रोजन या ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, ये बना देगा CH3 CHO, ऑक्सीजन गया यहाँ और इस NH के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े और इसने बना दिया NH3। ये बन गया बेटा हमारे पास, क्या बना ये बना हमारे पास एस्टल्डिहाइड। और इस स्टेफन रिडक्शन में केवल एल्डिहाइड ही बनते हैं, कीटोन नहीं बनते बेटे इसमें, है ना। उसके बाद आ जाएगा, जैसे माना हमने यहाँ पर लिया फेनिल साइनाइड, बेंजीन रिंग भी साथ साथ चलते रहते हैं ना। मान लीजिए यहाँ साइनाइड कंपाउंड्स है और इस पर हम 2H की रिएक्शन करवाएंगे और सेम कैटलिस्ट होगा SnCl2, है ना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, जैसे ऊपर बनाया हमने सेम कंडीशन में यहाँ होगा CH डबल बॉन्ड NH, है ना। फिर हम क्या करवाएंगे, H2O की रिएक्शन करवाएंगे, एसिडिक मीडियम में करवाएंगे और ये क्या बना देगा, बेंजीन रिंग के ऊपर आएगा CHO। क्या नाम है बेटा इसका, बेंजल्डिहाइड, है ना। और यहाँ हम लिख सकते हैं कीटोन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, है ना। कीटोन इसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता, कीटोन जो है इस मेथड के द्वारा, कीटोन्स इस मेथड के द्वारा नहीं बन सकते, ये हमने कर दिया, है ना, कीटोन्स नहीं बन सकते इसमें। तो इस प्रकार से हम क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन हमने। इसके बाद है बेटा इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स के द्वारा, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स और भी हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, है ना, उनके द्वारा भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। जैसे सपोज जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारे पास टॉलिन है, टॉलिन क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, है ना। और इसको हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, कल हम इसकी बात भी कर रहे थे, एल्कलाइन, है ना, एल्कलाइन केमेनोफोर का नाम क्या था, कल हम बात भी कर रहे थे बेटा, केमेनोफोर क्या नाम होता है इसका, पोटेशियम परमैंगनेट। बिल्कुल, पोटेशियम परमैंगनेट। ये कल हम लैब में देख भी रहे थे इसको, पोटेशियम परमैंगनेट को, ठीक है ना। और साथ साथ में यहाँ क्या होगा, यहाँ बन जाएगा बेंजोइडाइड बन जाएगा, प्लस इसमें हाइड्रोजन भी निकलेगा, है ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा। फिर ये बेंजोइडाइड अगेन रिएक्शन करता है, अगेन रिएक्शन करेगा, फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये बेंजोइक अम्ल तक बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजोइक अम्ल तक बन जाता है, इसका ऑक्सीडेशन आगे होता है तो बेंजोइक अम्ल बन जाता है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, है ना। क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा भी बन सकता है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के द्वारा। तो ये अलग अलग प्रकार के रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए एक क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा देखते हैं, ये रिएक्शन क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। हमने टॉलिन लिया, ये टॉलिन लिया, है ना, और इस टॉलिन में ऊपर होता है CH3 और यहां लेंगे बेटा, इसका भी ऑक्सीडेशन होना है ना। तो ऑक्सीडेशन होगा पर ये बाद में होगा, कैटलिस्ट लेते हैं पहले, CrO2Cl2, इसका नाम है बेटा क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। और इसके साथ जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये पूरा पूरा कंपाउंड्स यहाँ जुड़ जाता है। तो कैसे जुड़ेगा, ये बेंजीन रिंग होगा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो जुड़ेगा वो CH रहेगा और यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट में आएगा OCrCl2, ये ब्रैकेट है OCrCl2, है ना। और ये आएगा OH आएगा बीच में, या OH, और इसको ब्रैकेट बंद कर देना, इसको ब्रैकेट हटा देना, तब कोई बात नहीं। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, जैसे बेंजीन रिंग है और यहाँ पर क्या है, CH आ गया, बड़ा ब्रैकेट शुरू होगा OCrCl2OH, ऐसे लिख लो, है ना। ये कंपाउंड बनेगा, ये है ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है।
और जैसे हम इसको क्या करते हैं, फिर पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं H2O के साथ, और लेना क्या पड़ेगा, एसिडिक मीडियम। तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है बेंजोडिहाइड। ये क्या बना देगा, बेंजोडिहाइड बना देगा, ठीक है ना। और बाकी जो हमारे पास कैटलिस्ट था वो अलग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, यहाँ पर निकलेगा CrO2 Cl2, ये अलग निकल गया, ये बेंजोडिहाइड बन जाएगा। ये रिएक्शन कौन सी है बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक दो बार पूछी गई नेम रिएक्शन में। इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। कौन सी, इटार्ड, इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड रिएक्शन है। ये क्या है, इटार्ड रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, इटार्ड रिएक्शन बोलेंगे। तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये इटार्ड रिएक्शन हो गई। इसके बाद और भी कंपाउंड है बेटे इसके, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। जैसे हम एल्डिहाइड और भी बना सकते हैं, किस मेथड से बना सकते हैं, देखो एक हमने पढ़ा था शुरू में, चलो एक गटरमैन कोच अभिक्रिया, गटरमैन, एक गटरमैन रिएक्शन पढ़ी थी हमने, है ना। और यहाँ थोड़ी सी अलग है, वो कौन सी है, यहाँ है गटर, ये जी है बेटा, गटर, ठीक है ना, मैन कोच रिएक्शन, कोच रिएक्शन, ये गटरमैन कोच रिएक्शन है। केवल यहाँ नाम इसमें कोच शब्द अलग आया, बाकी गटरमैन वही है ना। तो गटरमैन कोच ने क्या दिया, ये नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अंतर उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है बेटा, है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बेंजीन लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ क्या होगा, वहां पर क्या होता है, CuCl2 लेते हैं ना, Cu लेते हैं और HBr के साथ करवाते हैं, यहाँ CO के साथ होगा, और ये क्या होगा, HCl के साथ, और ये आएगा बेटा इसमें एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या होगा, AlCl3, AlCl3, या Cu2Cl2 ले सकते हैं, Cu2Cl2 ले सकते हैं, या ओब्लिक करके, है ना। और ये क्या कर देता है, ये सीधे इससे जुड़ करके ये क्या बना देगा, बेंजोडिहाइड बना देगा। इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है ना। तो गटरमैन ने ये रिएक्शंस दी और इस प्रकार से क्या बन गया, बेंजोडिहाइड बन गया, ठीक है। उसके बाद एक और रिएक्शन है, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन है। उसके बाद है हाइड्रोसाइनिक, ये HCN कह सकते हैं, है ना। फ्रॉम हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया के द्वारा हम बना सकते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्डिहाइड बन सकता है। जैसे मान लीजिए हमने HCN लिया बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड, है ना। इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं CH3MgBr, इसको आप लोग पहचानते हो, क्या नाम है इसका, क्या नाम है बेटा, जल्दी बताओ, टाइम ओवर हो रहा है। ग्रिग्नार्ड रिजेंट। गुड, याद रखना, है ना। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी कहते हैं और ग्रिग्नार्ड रिजेंट भी कहते हैं। इसमें CH3 को यहाँ लगा दो और Mg को MgBr ऊपर लगा दो, ये इसके साथ जोड़ दो, किसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ, है ना। तो ये जो कंपाउंड बनाएगा वो बनाएगा, H तो जुड़ा रहेगा, C के साथ जुड़ा, यहाँ CH3, और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा NMgBr, क्योंकि HCN में क्या होता है बेटा, H और C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जब कोई चीज जुड़ती है तो डबल बॉन्ड हो जाता है ना। तो यहाँ Br हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसका, फिर हाइड्रोलिसिस, जब यहाँ जुड़ता है तो H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, है ना। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा एक हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा और ये बना देगा CH3CHO, ठीक है ना। और प्लस इसमें देखो, इसमें किस प्रकार से आएगा, एक तो बन जाएगा इसमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेगा मैं इसमें 2H2O, है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ चलेगा, तो एक बनेगा इसमें NH3 अमोनिया बनेगा, और एक Mg, और एक साइड आएगा OH, और एक साइड आएगा Br, देखो एल्डिहाइड बन गया। तो इसी प्रकार से हम बना सकते हैं और कंपाउंड भी बना सकते हैं। तो चलो ठीक है बेटे, यहाँ तक हम इसको रहने देते हैं। उसके बाद
एक और रिएक्शन थी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, टाइम ज़्यादा हो रहा फटाफट, चलो इसको मैं बता देता हूँ। एक है रीमर-टीमेन रिएक्शन, ये पूछी भी जाती है, पूछी भी गई थी इस बार, है ना। रीमर-टीमेन रिएक्शन, रीमर-टीमेन रिएक्शन, रीमर-टीमेन रिएक्शंस में क्या होगा, रीमर-टीमेन रिएक्शन में यहाँ पर हमारे पास होता है फिनॉल, फिनॉल बेंजीन के ऊपर वो H, और इस पर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं, CHCl3 और साथ साथ में NaOH। ये मैंने सीधे डायरेक्ट भी बताई थी आपको, है ना। एक कंपाउंड पहले बनता है यहाँ पर ONa आ जाएगा और यहाँ आएगा CHO, फिर हम इसको एसिडिक मीडियम में HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं और ये क्या बना देता है, इसी सिंपल रिएक्शन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, वैसे मैं बता चुका हूँ पहले, है ना। ये बन जाएगा सैलिसाइलडिहाइड। इस प्रकार से ये रीमर-टीमेन रिएक्शन है। तो आज इतना